हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक के सभी विषयों के वीडियो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलता है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और आज करने जा रहे हैं इसका अध्याय 3, जिसका नाम है घनमूल, और करेंगे प्रश्नावली, जो अभ्यास कहते हैं हम 3C। देखते हैं इस अभ्यास के अंदर क्या नया हम लोग सीखते हैं और क्या आपके लिए नया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सामने दिया है। अब यह है, इसका मुझे घनमूल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, पर हम इसको करेंगे तो आप लोग जरूर इसको समझ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है, ये हमें एक मिश्रित भिन्न में दिया है। सबसे पहले हम इसको एक सरल भिन्न में लाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर करना क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 29 सही 791/1000। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको एक मिश्रित भिन्न जो है, इसको सरल भिन्न में करता हूं, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा 29,000, और इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29791। तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे अब इसका घनमूल। किसका? इसका घनमूल निकालोगे 29791 का। तो यह आ गया 29791 और नीचे 1000। चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। अब देखो, अब यहां पर आप लोग एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा आप लोगों के लिए एक समझने का एक तरीका भी है, या आपको उसको मेरा टिप समझो। ट्रिप मतलब हम कह सकते हैं इसको एक कह सकते हैं कि आप मेरी एक इसको समझने का एक तरीका समझो कि आप इसको कैसे समझ सकते हो, और यहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको इकाई के स्थान में क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अब यहां पर आपको उन्हीं संख्याओं को देखना है जिनके इकाई के स्थान में 3 बार गुणा करने पे आपको तो 1 ही मिलेगा। जैसे 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो आपको मिलेगा वह एक, ये मिलेगा। जब आप 21 का करोगे, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है, 21 का तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 21 नहीं हो सकती। तो अब हम किसको लेंगे? हम लेंगे अब 31 को। तो 31 को आप लेकर देखो तो क्या आपका ये बन रहा है? तो एक बार आप कोशिश कर लो करने की। 31 नहीं होगा तो क्या होगा? 41 होगा। 41 नहीं होगा तो फिर आगे कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पर आइए देखते हैं। तो यहां पर 31 को 2 बार गुणा करके देखते हैं, है ना। तो ये 1 और 3 और 1 और 3, तो हो जाएगा 1 4 और 3। ये तो सभी को करना आता है, 2 बार गुणा करा हमने 31 का। तो ये देखिए, आप लोगों ने बोला भी नहीं मेरे से, गुणा गलत हुआ ना। तो 31 फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहां हो जाएगा 3 और 3 6, और यहां आ गया 961। कितना आ गया? 961। 961 का जब हम वापस से 31 में गुणा करेंगे तो देखिए, तो 1 6 और 9, ठीक है। 3 एकम 3 6 तिया 18, 18 किया हासिल का 1, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 1 28, ये आ गया। चलिए, तो ये हो गया 1 6 और 3 9, 9 और 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के साथ हासिल का 1, 29791। देखिए, हमको बिना किसी मेहनत किए हुए यहां पर हम उसके क्वेश्चन के एंड पे आ गए, और हमने देखा कि 31 को जब हमने 3 बार गुणा किया तो हमको यहां पर 29791 मिल रहा है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल जब है आपको इकाई के स्थान में कोई संख्या ऐसी दिख रही हो जहां पर 1 दिख रहा हो आपको इकाई के स्थान में। तो इकाई के स्थान में 1 जब ही मिलेगा कि जब उसके वर्गमूल में भी आपको या घनमूल में भी आपको 1 ही मिलेगा। वर्गमूल और घनमूल दोनों के अंदर आपको इकाई के स्थान में 1 ही मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि 1 एकम 1 ही होता है, अब आप उसको 3 बार गुणा कर लो, 4 बार गुणा कर लो, 5 बार गुणा कर लो, तो यहां पर हमें इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यहां पर 1 देखा आप लोगों ने कि भैया 1 तो हमको मिल गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। कैसे? चलिए, हम इसको लिख देंगे यहां पर कि भैया इसका करने का तरीका क्या है, ये लीजिए, मैंने आपको बता दिया।
तो आप इसको क्या लिख दोगे? अब 3 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। वो 3 इसलिए लिखते हैं ताकि समझ में आ रहा है कि हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं, नहीं तो आप नहीं लिखोगे तो वो वर्गमूल जैसा लगेगा, ठीक है ना। तो यहां हो गया 31 गुणा 31 गुणा 31, और भैया ये 1000 है, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं ना। चाहो तो आप 1000 का गुणनखंड निकाल लो। तो यहां पे कितना आ गया? 31/10 कितना आ गया? 3.1। बहुत आसान क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि भैया इसको किस तरह से सॉल्व करके आपके सामने लेकर आए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, पर उसका इतना छोटा सा आंसर आया तो हमें लगा अरे यार ये तो गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करना था इसको। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 1000 है। तो जब भी हम लोग मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं तो उसका जो हर होता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने 1000 का गुणा सबसे पहले 29 में किया, जो भी आंसर आया उसका 791 में प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया आपका 29,791। हमने जब 1000 से उसको मतलब हमने जब इसका घनमूल निकाला तो ये 31 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो मतलब इसका जो घनमूल होता है वो 31 होता है, और 1000 का घनमूल जो 10 होता है। तो आपके सामने मैं आंसर लेकर आ गया, जो कि बिल्कुल अच्छा सा समझ में आ गया होगा, बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने दिया है। अब भैया इसका मुझे घनमूल निकालना है। अब घनमूल कैसे निकालेंगे इसका? तो चलिए इसका भी हमारे पास तरीका है करने का। सबसे पहले आप यहां पे संख्या लिखिए, ये लिख दी हमने संख्या। अब हमको इसका घनमूल निकालना है, चलिए ये भी कर दिया। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, आप देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 बढ़ा लो। अब आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा लगने लग गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लीजिए, अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लीजिए लिख दिया। अब हमारे पास काम क्या है, हमारे पास काम यह है कि सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लें, घनमूल निकाल लें। तो चलिए हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं, किसका? 15,625 का, ठीक है। 15,625 का घनमूल निकाल लीजिए। अब 15,625 है, सबसे पहले आप देखो ये कौन से पारे से जाएगा, तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19। जा नहीं सकता है किससे? 3 से, तो 5 से करेंगे। चलिए 5 से 15, 5 एकम 5 करके देख लो भैया, ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो इसके अंदर गलतियां बहुत होती हैं। तो 5 दूनी 10, वो 5 से 15। यार तुम लोग बोलते नहीं हो बीच में, फिर मेरा गलती करा देते हो। तो ये 5 से 15 तो ऐसा का ऐसा हो गया। फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25, ठीक है। तो कितना आ गया? ये आ गया। चलिए फिर 5 से करिए इसको, 5 से करते हैं तो 5 से करने पे आएगा ये 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25 आ गया 625। 625 को करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5। खत्म कर दिया इसको हमने। अब देखो 5 के 3-3 समूह बन रहे कि नहीं बन रहे? तो अब हम ये जो समूह हैं इसको यहां लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख दिया। और उसके बाद 10,000 को 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर दीजिए या इसके भी गुणनखंड निकाल लीजिए। आप लोग बार बार पचने से अच्छा इसको ऐसे ही लिख दो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे भैया, ये हो गया 5 गुणा 5 मतलब 25/10, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5। जब हम ऊपर की संख्या को छोड़कर मतलब 3 संख्या को छोड़कर दशमलव हटा सकते हैं, है ना, दशमलव हटा सकते हैं और नीचे 3 0 बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम लोग नीचे के 0 को हटाने के लिए ऊपर दशमलव बढ़ा सकते हैं एक संख्या के बाद, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो ये हो गया।
छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पर आपको समझ में आया। आगे आपको जो प्रश्नावली है, अभी तो हमने 2 क्वेश्चन उदाहरण के किए हैं, आगे हम लोग जो प्रश्नावली करेंगे तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल आपको इसी तरह के मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंफ्यूज नहीं होना, करने का तरीका ऐसा ही है। आप लोगों को यहां पर या तो 3 जीरो मिलेंगे या 6 जीरो मिलेंगे। 6 जीरो मिलेंगे तो उसका घनमूल आपका 100 हो जाएगा, 3 जीरो मिलेंगे तो घनमूल 10 हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सभी चीजें आप लोगों को करने के लिए बहुत आसान मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्रश्नावली के अंदर की तरफ। यहां पर हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन चालू होते हैं और प्रश्नावली के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि यहां पर दिया है 729 और 1331, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकालूंगा। 729 के लिए मैं अलग निकालूंगा और उसके बाद मैं यहां पे 1331 यहां पे अलग अलग निकाल लूंगा। तो 729 को क्या कर सकता हूं, 729 के जो गुणनखंड आएंगे वो मुझे यहां तक पता है, वो आएंगे आपके कितने, 3 गुणा 3 गुणा 3, देन 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो यहां पर जो 729 गुणनखंड आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 9, ठीक है। और ऐसे ही जब आप 11 का उसका निकालोगे तो इसका आएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो आप इसको फाइनल लिखोगे 11, तो 9/11 इसका हमारे पास गुणनखंड निकल के आ जाएगा। तो ये 9/11 हमने निकाल दिया इसका आंसर। तो इस तरह से हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और करते करते हमें इतना तो पता हो गया है कि भैया इसका जो घन होता है वो क्या होता है या इसका घनमूल होता है वो क्या होता है। तो भैया ये 729, 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो 729 आता है और 11 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1331 आएगा यहां पर। तो यहां पर 11 को 3 बार गुणा करने पे इतना आता है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, जो कि बहुत आसान है। तो आप लोग यहां पर अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो यहां पर आप दो बराबर ना लगा के 1 बराबर लगा दो और आप इसको फाइनली 9/11 लिख दो, तो इसका उत्तर आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, यहां पर है 512 और 3375। तो 512 जो है वो कैसे होता है भैया, 512 मतलब 8 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 कैसे आएगा, 8 आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसमें से हमारा 1 2 1 2 और 1 2 बाहर आ जाएगा। इस समूह में से 1 2 बाहर आया, इस समूह में से 1 2 बाहर आया और इस समूह में से 1 बाहर आया। तो यहां पर हमारे पास हो गया ये तो 8, ठीक है, इसका तो हो गया 8। अब 3375 जो है इसका मुझे निकालना है, तो चलिए इसका निकालते हैं। तो यहां पर दिया है 3375, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। इसको करते हैं पहले 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आया 1125। 3 से हुआ फिर 3 से हुआ, 1125 को फिर हम लोग करेंगे 3 से, तो 1125, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 375। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर अब 5 से आ जाओ तो 25, फिर 5, फिर 5, फिर 5। तो जब आपने इसका गुणनखंड निकाला तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, इसके 3375 के अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आ गए, जो कि आ गए हमारे 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसके समूह में से 1 3 बाहर आ गया और इसके समूह में से 1 5 बाहर आ गया, तो आ गया कितना 15, 5 तिया 15। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हमारे पास हो जाएगा 8/15, जो कि हमने करके दिखाया। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व,
तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को घनमूल निकालना है। तो 1728 और 15625, 15625 अभी हमने इसका घनमूल आपके सामने निकाल के दिखाया ही था कि क्या आता है ना, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको करके भी दिखा देंगे। सबसे पहले 1728 इसका हम लोग निकालते हैं घनमूल, फिर उसके बाद निकालेंगे हम 15625 का घनमूल। ठीक है, चलिए पहले इस पे काम करते हैं। तो हमारा 1728 है, तो 1728 इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या आता है। तो यहां पर है 1728, तो निकालते हैं, 2 अट्ठे 16, यहां पे 1 आ जाएगा, 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, फिर निकालेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, फिर निकालेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर निकालेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1, ये 3 3 के समूह में आ गए आराम से। तो इसका जो गुणनखंड निकला वो क्या निकला, आइए देखिए, इसका निकला 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 के समूह में से 1 2 बाहर हो गया, 2 के समूह में से 1 2 बाहर हो गया, और 3 के समूह में से 1 3 बाहर हो गया। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये आ गया 12। अब इसके बाद यहां पर इसका तो हो गया 12, अब इसके बाद निकालना है 15625, इसका अभी हमने निकाल के बताया ही था कि भैया इसका जो निकलेगा वो निकलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो एक 5 में से एक 5 बाहर आया समूह में से, और ये हो गया 25, तो 12/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12/25 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आता है, जैसे ये तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए, मैंने आपको तीनों को करके दिखाया कि भैया 3375 और 512 और 3375 का क्या होगा, 1728 और 15,625 का क्या होता है। ये तीनों चीजें मैंने आपको करके दिखाई, जो कि बहुत आसान है। और इसको कैसे निकाला जाता है, हम लोग कहते 3-3 के समूह में निकालते हैं, 3-3 में से एक बाहर आता है, और यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया इसके बीच में आप ऐसा लगा दीजिए और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, तो आप उसको ऐसा कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो है इसका कैसे आ रहा है और इसको कैसे करते हैं। क्या है ये जो चीज़ है मैंने इसलिए हटाई क्योंकि 2 बार बराबर जो है ना, ये ऐसा कर सकते हैं। तो 12/25 ये मेरा आंसर आ गया। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर अगला मेरे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनमूल निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले ये दिया है चौथा क्वेश्चन, अब ये दिया है मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले मैं इसको सरल भिन्न में बनाता हूं। तो मेरे पास दिया है 5 सही 23/64 का मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न से सबसे पहले मैं इसको सरल भिन्न बनाता हूं। 64, तो ऐसा कैसा रहेगा, 64 पे 5 का गुणा करूंगा। तो 64 में 5 का गुणा करूंगा तो कितना होगा, 5 को 20 की 0 हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, अब इसमें आप 23 प्लस कर दो, तो 3 4 3 343 आया। ठीक है, अब 343 आ गया। अब हम देखते हैं कि भैया ये जो है 343, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, और इसका निकालते हैं, तो इसका कितना आ जाता है, 64 का निकालते हैं, 64 का निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इसमें से 7 बाहर आ जाएगा, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, तो 7/4 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। है ना कितना आसान, बहुत अच्छे क्वेश्चन से। आप मानिए, आप मेरी बात मानते नहीं, आपको लगता है कि सर आपको तो बहुत इजी लगता है, लेकिन आप लोग करोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद बार बार करोगे, इसको करने का आपका मन करेगा कि हाँ भाई सर कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमको भी वो सरल लग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, चौथा हो गया। अब आते हैं 5वां, देखते हैं 5वां कैसे करना है। तो चलिए 5वें पे आते हैं। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर भी हमको ये दिया हुआ है 1 सही 91/125,
जब हम इसको मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न बनाते हैं तो ये हो जाएगा 125। 125 में हम लोग गुणा करते हैं, एक का तो 125 रहेगा और उसमें 91 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6 9 और 2 11 की एक हासिल का एक आ जाएगा 216। ठीक है, तो 216 का अगर मुझे यहां पर घनमूल निकालना है तो 216 के लिए क्या होगा, 216 का अगर हम घनमूल निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 6 गुणा 6 गुणा 6, और अगर आप 125 का निकालना चाह रहे हो तो 125 का आपके सामने निकल के आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 6/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 6/5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 चंग 36 और 36 और 6 को करते हैं तो 36 और 6 कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 6 चंग 36 की 6 हासिल करते हैं, 6 × 18 19 20 21 216 होता है, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपको मिश्रित भिन्न लिखा है 22 सहित 161/216। तो यहां पर घनमूल निकालना है तो 216 का जब हम 216 का गुणा करेंगे सबसे पहले 22 से, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। ठीक है, और सेम आ जाएगा आपका 2 3 और 4, तो 2 3 और 2 5, 4 और 3 7, 4752 4752 आ गया। 4752 में आप लोग प्लस कर दीजिए 161, तो 2 और 1 3, 6 और 5 11 की एक हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो आ गया 4913, ये आ गया। 216 में जब हमने 22 का गुणा किया तो आपको आ गया 4752, उसमें हमने जब 161 प्लस किया तो 4913 हमारे पास आ गया। 2 और 1 3, 6 और 5 11 की एक हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 4, 4913 का हमें को निकालना है घनमूल। तो चलिए, इसका घनमूल अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो निकालना पड़ेगा। 216 का तो मुझे पता है, तो ये जो है 4913, आइए देखते हैं क्या होता है इसका घनमूल। 216 का तो हमको पता है भाई, 216 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6 गुणा 6 गुणा 6। इसका निकालते हैं 4913 का। तो चलिए 4913, तो 2 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 3 15 16 17, तो यहां पर हमारे पास ये तो जाने नहीं वाला है ना। अब ये काय से जाएगा, है ना। अब ये देखिए, सबसे पहली बात क्या, ये 7 से जाएगा, 7 से तो ये 49 हो जाएगा, तो 7 से तो ये भी नहीं जाने वाला है। तो क्या ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13 26 13 या 39, 13 से करके देख लेते हैं एक बार, कोशिश कर सकते हैं। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नमा की 117, 13 से भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपको पीछे इकाई के स्थान में कहीं 3 नहीं दिख रहा है ना। क्या ये 17 से जाएगा, 17 चौको 68, 17 पंजे 17 का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो ये 17 से भी जाने का कोशिश करते हैं। चलिए एक बार हम लोग, क्या मैंने एक बार 216 को जब मैंने 22 से गुणा किया तो सही किया था। 6 दूनी 8, वो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, ये हो रहा था। अब आ गया 2 3 और 4, तो 2 3 और 2 5, 4 और 3 7, 4752 को मैंने 161 से मैंने प्लस किया तो 3 6 और 5 11 की एक हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 4913 बिल्कुल सही किया है। मतलब हम गलत नहीं है, यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए। मैं बार बार इसलिए चेक करता हूं ताकि चेक करने से हमें पता लग जाता है कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। 3 से नहीं जा सकता, क्योंकि 3 के इकाई के स्थान में आपको कहीं 3 नहीं दिखता है, मतलब इकाई के स्थान में कहीं 3 नहीं आता। 7 से जा सकता है, पर 7 से तो ये 49 कर दूंगा जीरो लगा के, फिर 7 के पहाड़े में 13 तो नहीं आएगा, तो ये उससे भी नहीं जा सकता है। क्या ये 11 से जाएगा, 11 से भी नहीं जा सकता है। तो क्या ये 13 से जाएगा, देखिए 13 तिया 39 होता है। चलो मैं एक बार बताता हूं 13 से, तो 4913 13 से करके देखते हैं, तो 13 तिया 39 तो मैं मान लेता हूं। चलो, तो ये हो गया आपका 01, 13 13 एकम 13 26 13 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है। तो 13 सत्ते 91 कर दिया अपन ने, तो ये हो गया 0 और 10 में से 9 गया, 1 बचा और यहाँ पे हो गया। अब
103 तो 13 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये 13 से भी नहीं जा सकता। अब क्या आया, डायरेक्ट 13 के बाद डायरेक्ट 17, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये मान लिया हमने 17 दूनी 34। तो ये 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5, और आपका 1 बचा, और उसके बाद आपका 0 बढ़ाकर आप एक और ले लो, तो ये 17 से भी नहीं जाने वाला है। 17 के बाद डायरेक्ट एक ऐसे जाएगा जिसके इकाई के स्थान में आपको 3 मिलता हो। तो किसके इकाई में स्थान में आपको 3 मिल सकता है, आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो यहां पर आप अगर विचार करें तो फिर मेरे को बताइए कि किसका हो सकता है, फिर मैं आपको फाइनली बताऊंगा ये कहां हम लोग जाएंगे। एक बार हम इसको 17 से ट्राई करते हैं, क्या 17 से करने में हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये 17 बिल्कुल हमारे सामने सही बैठेगा। 17 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 289, फिर 17 से करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 17, और फिर यहां पे आ जाएगा 17। तो हमने देखा कि यहां पर 17 से 3 बार गुणा करने पर हमें आपका ये जो है 4913 मिलेगा। हमने एक बार 17 को छोड़ दिया था, लेकिन हमने दोबारा से कोशिश करी कि भाई 17 से एक बार करेंगे तो 289 आएगा, फिर 289, 17 को 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग जो वर्गमूल होता है वो 17 ही होता है। तो यहां पर घनमूल जो निकला 4913 का 17 होता है। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। पहला हमें दिया हुआ है 1.331। यहां पे अगर मैं पॉइंट को हटा के यहां पे अगर मैं 3 0 लगा देता हूं, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा। अब आप इसको चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1331, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 11 गुणा 11 गुणा 11, जिसमें से एक बाहर हो जाएगा। और ऐसे ही जो है इसको मैं लिख सकता हूं 1000 को, जो कि मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं मैं 10 गुणा 10 गुणा 10, जो कि ये आ जाएगा 10। जब इसको लिखूंगा तो 1.1 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है करना। ऐसे ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे तो यहां पर भी हमें दिया हुआ है 42.875। यहां पे पॉइंट हटाइए, यहां पे 3 0 ले लीजिए। 3 0 का मतलब ये तो हम लोग कर सकते हैं, तो अब लोग इसको इसका करेंगे हम लोग 42875, इसका निकालना है मुझे घनमूल। तो चलिए सबसे पहले 42875 जो है, तो यहां पर है 42875, इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो देखिए पीछे क्या है, पीछे क्या है, 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप इन तीनों को प्लस करो। इन तीनों को प्लस करने पे जो संख्या आती है, क्या वो 3 के पहाड़े में आती है। तो चलिए 4 और 2 6 है ना, 6 और 8, 8 और 6 14, 14 और आपका 7, 15 16 17 18 19 20 21, और 21 और 5 होता है 26, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसको 5 के पहाड़े से ही ट्राई करते हैं। तो 42875 को अगर हम 5 के पहाड़े से ट्राई करते हैं तो 5 अट्ठे 40 होता है। चलिए कर देते हैं। 5 25 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 25 होता है। 8575 यह आ गया 8575। अब हम इसको वापस से 5 के पहाड़े से करते हैं। तो 8575 को 5 के पहाड़े से करते हैं। आइए, तो यहां पर है 8575 को 5 के पहाड़े से करते हैं। तो 5 कम 5 ये हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 25 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1715। 1715 को हम 5 के पहाड़े से फिर से करते हैं। तो 5 के पहाड़े से करने पे आपको क्या मिलता है, तो आ जाएगा 5 तिया 15, 5 छका 5, 5 तिया 15, 5 चौको 20, और 5 तिया 15, कितना आया 343। अब 343 है तो भैया ये जाएगा 7 से, फिर जाएगा 49 से, फिर जाएगा 7 से, फिर जाएगा 7 से। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर हमने इसको करके देखा, इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप लोगों के सामने जो निकल के आए, तो ये हमारे सामने क्या क्या निकल के आ रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। यह आ रहा है 5
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसमें से बाहर निकल गया और यहां से बाहर निकलेगा आपका जो है 1000। 1000 में से अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहां पे आपका निकलेगा 10 3 बार 1 2 और 3। तो आप इसको लिख सकते हो 5 और 7, 5 7 35 गुणा 10। तो ये हो जाएगा 3.5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, आप अगर चाहें तो इसको आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं कि सर इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप इनको आराम से सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंदर केवल फर्क ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा ये रहेगा 54.872, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा और यहां पर ऐसा का ऐसा ये सब कुछ रहेगा। बस हमारा यहां पर जो डिवाइड है, मतलब जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे वो हमारा चेंज हो जाएगा। और गुणनखंड निकालने के बाद यहां पर क्या आंसर आता है देखते हैं। क्योंकि अब पीछे 2 है तो चालू करते हैं हम काय से, 2 के पहाड़े से। तो 54872, तो यहां पर है 54872 को हम लोग 2 के पहाड़े से करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। तो आ गया 27436। 2 बार किया, ये भी 2 से जाएगा तो चलो 2 से करते हैं इसको भी। तो 27436 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। 13718, 13718 को फिर हम 2 से करेंगे तो इसको फिर 2 से करेंगे तो भैया चलो कर देते हैं 13718 को। 13718 को फिर 2 से करेंगे तो 2 शंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। 6859 कितना आ गया, 6859। चलिए अब 6859 आ गया। अब 6859 को कोशिश करो कि ये काय से जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 5 यहां पर 19, 19 और 9, 19 और 9 यहां पर आपको मिलेगा यहां पर 28, 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 तो आपको 3 के पहाड़े में नहीं मिलता है। अब ये काय से जाएगा, पीछे 9 है तो आप कोशिश करो कि ये 7 से चला जाए, कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6859 को अगर हम 7 से करते हैं तो 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 आठ 56, 7 नम 63, 7 एकम 7 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सतैया 49। 15 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 15 में से अगर 9 को घटाएंगे तो भैया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 बचेगा और पीछे 9 बचेगा। तो आप इसको कोशिश नहीं कर सकते हैं कि ये 7 से चला जाए। 7 से नहीं जा रहा तो आप इसको ट्राई करिए 13 से। तो 13 से करते हैं, चलिए 13 कम 13, 13 पंजे 65 होता है। चलो यहां पे आ गया 3, 13 कम 13 26, 13 3 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26। 15 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया तो यहां पर हमारे पास बचा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 9 बचा। तो यहां पे 99 आ जाएगा, है ना। तो कोशिश करिए कि ये कौन से पहाड़ से जाएगा जिसका आपका पीछे इकाई के स्थान में आपको 9 मिलता है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो सकती कि जिसके पीछे 3 आ जाए। मतलब ये थोड़ा सा मैं लॉजिक बताता हूँ, उस चीज़ का आप लोग ध्यान दिया करिए। यहाँ पर आपको 9 मिलना है तो 9 किस में मिल सकता है आपको, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है, देखिए 49, 7 सत्ते 49 और 49। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आप ऐसी कोई भी संख्या, ये 13
23, 33 के पहाड़े में ये नहीं, मतलब इसके इकाई के स्थान में ये नहीं आ रहा है, तो ये इससे डिवाइड मुश्किल है होना, ठीक है ना। हम किससे इसको कोशिश करें कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसको अगर आपको देखना है अच्छे से तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये 2 के समूह पूरे हो गए। अब 6, 8, 5, 9 जो है, 6, 8, 5, 9 है। एक बार आप इसको फिर ट्राई करिए भाई, 13 से नहीं हो रहा तो आप इसको एक बार 17 से कर सकते हैं। 17 से अभी देखा 17 चौको 68 होता है ना, 17 चौको 68 होता है। फिर 5, 9 आएगा तो 5, 9 ये नहीं जा पाएगा। अब ये किससे जा सकता है, तो एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं कि इसका एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहां देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभाज्य संख्या जो होती है आपकी वो होती है 2, 3, 5, 7, उसके बाद फिर आता है आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21। तो इनमें से आप लोग ट्राई करते जाइए, ट्राई कर करके फिर 21 तो नहीं होगा, 21 के बाद 23 होगा, 23 के बाद फिर आपका हो जाएगा 23 के बाद फिर डायरेक्ट आपका होगा 29, क्योंकि 25, 26, 27 ये तो आपके पहाड़े में आता है, फिर 29 आता है, फिर 31 आता है, ऐसे आपको मिलेंगे। तो यहां पर अब हमने 17 तक ट्राई कर लिया था, तो एक बार 19 को भी ट्राई करते हैं। तो 19 को ट्राई करने में हम देखते हैं कि 68, 59 है, तो 19 से करके देखेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होता है, और 19 चौक 76 होता है, तो 19 तिया 57 होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1, यहां पे भी 1 और 1, 19 पंजे 95, 19 छक्का कितना होता है, चलिए तो 19 6 जा कितना करते हैं, तो 6 नमा की 54 की 4 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11, 19 छक 114 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका 19 संग 114, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 19 से कम 19, तो ये हो जाएगा, तो 19 से जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 361। फिर इसको 19 से करेंगे, 19 से कम 19, 361 को फिर हम 19 से करेंगे तो कितना होगा, 19 से कम 19 है ना, तो यहां पर आपका 19 ही आएगा, देन 19। तो यहां पर आप देखते हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, 19 इंटू 19 इंटू 19। तो यहां पर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, यहां आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, देन 19 इंटू 19 इंटू 19। तो यहां पर 19 दूनी होता है 38, तो आपका आ जाएगा 3.8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, और यहां पर सारे को टेस्ट लगा के देखना पड़ता है कि हमारी चीजें बिल्कुल सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सही बनाना पड़ता है। तो यहां पर हमारे ये 1, 2, 3 क्वेश्चन पूरे होते हैं कंप्लीट। आगे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। इनको करने का तरीका क्या होगा, तो यहां पर निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है, कैसे निकालना है आप लोग देखते हैं, और किस तरह से करना है ये भी आप लोग देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से। तो चलिए यहां पर अब हमारा चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या मेथड करेंगे, देखिए अभी तक जो करते हुए आए बिल्कुल वैसा का वैसा भी हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे, और सारी चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमको कहां पॉइंट के बाद हमें कितना डेसिमल है और कितने जीरो नीचे लेना है, और उसके बाद वो संख्या का घनमूल क्या निकलेगा। ये सारी चीजों की छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना है, और वो कैसे निकलेगा। चलिए सबसे पहले हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में लिखा है 74.088, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो 3 संख्या के बाद है, तो हम यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो लगा देते हैं, 1, 2, 3 जीरो लगा देते हैं। अब इसका निकालेंगे हम घनमूल। तो अब घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि इसका तो 10 आ जाएगा, अब इसका बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसका घनमूल आ जाता है यहाँ पर कितना, 10। अब हमें जो मेन घनमूल निकालना है वो किसका निकालना है, हमें निकालना है इसका 74088। अब इसका घनमूल निकालना है, तो इसके घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम साइड में जाकर, और वो एलसीएम क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 74088। अब इसको सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको करेंगे तो 74088, ठीक है ना। अब इसको करेंगे 2 के पहाड़े से, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो यहां आ गया 37044, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से, तो ये भी 2 के पहाड़े से चला जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं बिना देरी किए हुए, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
जीरो उतारेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको हमने किया तो 18522 ये हमारे पास आ गया। अब ये जो 18522 है इसको दोबारा से हम 2 के पारे से करेंगे, तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। यहां पर देखिए, यहां पर 2 नम 18, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 उतारा, 2 छंग 12, फिर यहां पर आ जाएगा 2 एकम 2। अब यहां पर जब 2 का पूरा सिलसिला खत्म हो गया तो 9261 आपके सामने दिखने लगा है। अब 9261 आपके सामने दिखने लगा है तो अब ये है कि हमको ये समझ में आने लग गया है कि अब 9261 हमने पहले सॉल्व किया था और उसका भी हमने क्या घनमूल निकाला था, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। नहीं पता होगा तो आप लोग एक बार इसको भी करके देख लीजिए। कैसे पता करेंगे? ये 3 से जाएगा कि भैया ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 2 18, 3 से आराम से चला जाएगा तो ये 9261, तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, जीरो लगाकर एक क्या हो जाएगा, 3 8 24 और 3 सत्ते 21, कितना आया 3087। चलिए अब 3087 को फिर से हम लोग करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27, कितना आ गया 3 से करने पे 1029। अब इसको फिर से 3 से करेंगे, तो जब इसको 3 से करेंगे तो 3 से क्या होगा, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 343। अब 343 आ गया तो 7 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो यहां पर आपने देखा बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। हमने देखा कि यहाँ पे 3 3 2 3 समूह में है, 3 3 के समूह में और 7 भी 3 के समूह में है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो आपके सामने निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसमें से बाहर निकल जाएगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से 1 7 बाहर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 3 6 6 7 42। तो ये किसका घनमूल होता है, 42 का। तो 42 को जब हम लिखेंगे तो 4.2 लिख देंगे, क्योंकि एक संख्या के बाद वापस से हम लोग पॉइंट लगा देंगे। हमारा फाइनली आंसर ये आ गया और बहुत अच्छे से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। हम आपको पूरा गुणनखंड करके दिखाते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। यहां पर वो सब चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये होंगी कैसे, तो आप लोग भी इनको करके देखिए। बिल्कुल अगर गलत हो जाता तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं, इसलिए दिखाता हूं ताकि आप लोग भी उसको करके देखें। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, एक बार में आंसर नहीं आया तो उसको वहीं के वहीं ड्रॉप कर देते हैं। छोड़ना नहीं है, जब तक नहीं आ रहा है जब तक करके देखना है, बार बार प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही हमको क्वेश्चन तक ले जाएगी, आंसर तक ले जाएगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी निराश मत हुआ करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार करेंगे तो आप लोग अपने प्रैक्टिस को आगे ले जाएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके आ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए यहां पर हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसको भी यहां लिखा है 5.832, इसका मुझे निकालना है घनमूल। इसका घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा है 5.832, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका घनमूल तो 10 आ जाएगा। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा इसका कि भाई 1000 का क्या होगा, आप लोगों को पता है। अब मैं कहूं मेन मतलब है मेरा किसका, इससे 5832 इसका निकालना है मुझे घनमूल। तो आइए साइड में चलते हैं और इसका घनमूल निकालते हैं। तो यहां पे है 5 8 3 और 2, इसका निकालते हैं। तो ये करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12 और 0 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 0 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और हो सकता है कि यहां पर कुछ हमसे गलती हो गई हो, तो एक बार मैं दोबारा से इसको करके देखता हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उसको सॉल्व करने में। तो चलिए
5832 को एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, क्या आया 2916। 2916 को फिर वापस से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1458। फिर 2 से करेंगे तो आया 1458। फिर 2 से करेंगे इसको तो फिर 2 से करने पे क्या आया, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 729। अब 729 है तो भाई ये 3 से होगा, तो 3 से आराम से सॉल्व हो जाएगा ये कितनी बार में, चलिए तो ये हो जाएगा 729 से 3 बार में, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, तो ये 3 से करेंगे तो 243 आएगा। फिर आएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3, फिर 9, ये हो गया। चलिए अब यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, तो 3 3 के समूह में, यहां पे भी 3 3 के समूह में, ये भी 3 3 के समूह में, आराम से सब 3 3 के समूह में है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने निकल के आए, क्या क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर 2 का समूह में से 2 बाहर आ गया, 3 के समूह में से 3 बाहर आ गया और 3 के समूह में से 3 बाहर आ गया, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो हमारा आंसर आएगा 1.8। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। आप इनका तरीका ऐसे कर लो, या आपको लगता है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, जो मैं आपको बताऊं इस मेथड से भी कर सकते हो। आप इसके अभाज्य गुणनखंड यहीं चाहे लिख सकते हो, तो यहां पर आप चाहें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहां पर आप इसको लिख सकते हो 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहां से समूह में से बाहर आ गया, तो यहां हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8। वैसे करने का जो सबसे सही तरीका है वो यही है कि भैया इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए और 1000 के अभाज्य गुणनखंड 10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो 18/10, जिसका आंसर आ गया 1.8। बहुत आसान है करना, आप लोग भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर हमने चौथा और पांचवा क्वेश्चन खत्म करा। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आइए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर छठा क्वेश्चन लग रहा है आपको लेकिन बहुत इजी है। 1 2 3 729। अब आप देखो कुल यहां पर कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। पॉइंट हटा के 1 2 3 4 5, यहां पे कितने नंबर लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, है ना। एक यहां पे 6 जीरो लग जाएंगे, दशमलव को ऊपर से हटाएंगे तो। अब देखिए 729 के बारे में आप लोगों को पता है कि 729 किसका घन होता है। अब बात आती है यहां पर ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए तो यहां पर इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, और 729 का जो घनमूल निकल के आता है वो आता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 729 को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने ये निकल के आएंगे, तो इसमें से ये आ जाएगा 9 और इसमें से ये आ जाएगा 100। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमें 2 जीरो छोड़ के, मतलब ऊपर से 2 संख्या छोड़ के जीरो लगाना है, तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, तो 2 संख्या हो गई, पॉइंट लगा के यहां जीरो लगा दो, तो ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम यहां से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही हमने 2 जीरो को छोड़ के हमने यहां पे पॉइंट लगाया, यहां पे पीछे से एक संख्या हो गई 9, एक हो गया 0.0, तो ये हमारा आंसर हो गया। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर का वर्गमूल, वो घनमूल जो है वो ये निकल के आया। हमको पता था 729 का जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो ये होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 में से 9 बाहर आ गया, और 100 में से कितने बाहर आ गए, देखो कितने जीरो थे, 2 2 2, तो यहां से कितने बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया।
तो 9/100 अब यहां पर मेरा जो फाइनल आंसर हो गया वो ये हो गया। अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप लोग करोगे, आप लोग अपना दिमाग लगाओगे तो इन क्वेश्चनों के एंड तक पहुंच जाओगे। इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा अगर आप करेंगे तो। आप लोग इसको एक बार देखिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, देखता हूं आगे के क्वेश्चन क्या क्या है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए यहां पर ये होता है क्वेश्चन खत्म। अब आपके सामने जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मुझे 7/64 का घनमूल निकालना है। तो यहां पर मुझे राइट आंसर को भी टिक करना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं 27/64 का अगर मैं घनमूल निकालता हूं तो यहां पे 27 के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं ना, वो क्या आते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसके कितने आ जाएंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो मेरा आंसर सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर 3 सही 3/8 का घनमूल। तो देखिए सबसे पहले ये हमें मिश्रित भिन्न दिया है, तो इसको मैं पहले सरल भिन्न में बनाता हूं। तो हमें अगर ये मिश्रित भिन्न दिया है तो सरल भिन्न क्या होगा इसका सरल भिन्न होगा 8 या 24, 25, 26, 27। तो होगा 27/8। अभी हमने देखा था कि हमारा 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे, 3 गुणा 3 गुणा 3, और 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें से एक 3 बार आया, इसमें से 2 बार आया, तो 3/2 इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसको मैं वापस से मिश्रित भिन्न में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये आ गया। तो यहां पर आ जाएगा 2 और 1 सही 1/2। तो 1 सही 1/2 मेरा सही आंसर आएगा। तो ये रहा। तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो आप उसको वापस से जो सरल भिन्न है उसको आप वापस से मिश्रित भिन्न में लिखो, तो यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि यहां पर जो सही भिन्न होता है वो 5 बटा, अगर आपको कोई नीचे बड़ी संख्या दिखती है, जैसे मान के चलो 5/10 दिया हुआ है, तो ये एक सही भिन्न होता है। तो इसको मिश्रित भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसको मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है, क्योंकि नीचे जो हमारा जो नीचे हर होता है वो अगर छोटा होता है तो उसको मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर 2 है, वो हमारे अंश से छोटा है, तो आप उसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है वो यहां पे राइट आंसर हमने लगाया। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब मुझे बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो ये भी बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास अगर इसका घनमूल निकालना है तो देखो पहले कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 8। अब देखिए दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 2 3 4 5 6, ये हमने संख्या लगा दी, मतलब दशमलव के नीचे मतलब हटाकर 0 लगा दिया। अब आपको पता है कि जो 8 है वो कितने बार में आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहां पर जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि देखो यहां पे सब 2 2 के समूह हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2/100। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2 है ना, मुझे क्या है पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगाना है, तो एक संख्या 2 हो गई, एक संख्या 0 हो गई, और पॉइंट लगा के ये 0 बन गया। तो इस तरह से हमारा जो दशमलव के बाद जो क्या पॉइंट को कैसे लगाते हैं, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बताया कि भैया इसको ऐसे लगाते हैं तरीके को। और 100 को अगर 3 बार गुणा करते हैं, देखिए 100 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1। तो ऐसे ही यहां पे दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6, तो हमने इसको 3 भागों में तोड़ लिया। तो यहां पर हमारा 100 तो आ गया इसका घनमूल, और 8 का घनमूल आ गया 2। जब हम इसको वापस से इसमें लिखना है तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा जीरो का ध्यान रखा करिए कि जीरो आपका यहां पर क्या है, हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से जो प्रश्न हमको दिए हुए हैं उनमें राइट आंसर लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, जिसको हमने सॉल्व किया। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, और बड़े ही अच्छे और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हमें दिया हुआ है, अब यहां पर एक इबारत वाला सवाल आता है जिसको इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। लिखा है एक घनाकार कपोस्ठ
है ना, कंपोस्ट खाद के गत्ते का आयतन हमें दिया हुआ है 13.824 मीटर घन। गत्ते की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं घनाकार कैसा होता है। घनाकार मतलब घन के आकार का। अब यहां पर अगर घन के आकार का दिया हुआ है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी, समान होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी भैया, सब समान होगी। तो ये घनाकार डब्बा है। क्या है ये, घनाकार। अब यहां पे घनाकार डब्बे का आयतन हमको दिया हुआ है। अब घनाकार डब्बे का जो आयतन है वो यहां पर अगर मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जगह की बात करता हूं तो ये एक ही होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होती है यहां पर, और गहराई भी। तो ऊंचाई और गहराई यहां पर एक ही बात बताई जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे हल घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, खाद के गड्ढे का आयतन कितना दिया हुआ है, 13.824। आयतन अभी हमने देखा ही था, L क्यूब बराबर कितना होता है, ठीक है। तो अब हमें इसका आयतन निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आप इसको एक काम ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ये रूट की वैल्यू में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले एक काम करिए, आप इसका आयतन निकाल लीजिए। तो यहां पर जब भी आप इसका आयतन निकालेंगे तो इसको आप ऐसा कैसा लिखा रहने दीजिए, क्योंकि आपको इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है आपको, इसका आयतन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इसको एक तरफ ले जाकर, मतलब आप इसको साइड में ले जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो साइड में ले जाके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप 13 वही प्रोसेस यूज करेंगे 824, यहां पे पॉइंट हटा के यहां पे 3 जीरो लगा लेंगे। लगा लिया आपने 3 जीरो। अब 3 जीरो में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 13,824 का आप लोग क्या निकाल लेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले इसका निकाल लेंगे आयतन, मतलब इसका क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसके, है ना। तो ये हो जाएगा 13,824, ये निकाल लिया हमने। अब उसके बाद क्या है, अब हम इसको 2 के पारे से सॉल्व करेंगे। तो 13,824 को अगर हम 2 के पारे से सॉल्व करते, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6912। 2 से किया तो आ गया 6912, ठीक है। अब इसको वापस से 2 के पारे से सॉल्व करते हैं। तो 2 के पारे से सॉल्व करने पे हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 4 5 6। हमने जब 2 से सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3 4 5 6। फिर 2 से करेंगे इसको, तो 2 से करने पे कितना आएगा, 3 4 5 6 को। तो 3 4 5 6 को फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1728, 1728। चलिए फिर 2 से करेंगे तो 1728 को 2 से करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 864, 864। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो आपके सामने है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए भैया, इसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने निकल के आए हैं। कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा
2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3, और नीचे आप लोग लिख सकते हो 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, तो चलिए अब भाई अभाज्य गुणनखंड आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से L क्यूब बराबर 1 2 बाहर आ गया, 1 2 यहां बाहर आ गया, 1 2 यहां बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया और 10 बाहर आ गया। देखो इस समूह में से 1 2 बाहर आया, इस समूह में से 1 2 बाहर आया, इस समूह में से 1 2 बाहर आया और 3 आया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, और 8 तिया 24। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे। तो L बराबर हो जाएगा 2.4 और हमारा जो आयतन था, जो गहराई आ गई, जो लंबाई आ गई, वो 2.4 मीटर आ गई। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और यहां पर हम कह सकते हैं कि भैया इसका जो आयतन आया है वो कितना आया है, इसका जो आयतन आया है वो यहां पर आपको क्या लग रहा है, अगर हम इसका आयतन निकाल देंगे, अगर हम इसका निकाल देंगे यहां पर, तो वो यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग आयतन बराबर जो होता है आप डायरेक्ट यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, उसको 3 से 3 करने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसा आपको लगे आप वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। तो ये क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो गया। या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, यहां पे हटा दीजिए, ये तो 3 है, यहां आप 3 लिख दीजिए बस, उसके बाद फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कर दो यहां पर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमारा जो आ गया 2.4 मीटर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, जिसको हमें सॉल्व करना भी आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या दिया था, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गत्ते का आयतन हमें इतना दिया हुआ है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो गहराई और जो लंबाई होती है वो जो एक ही बात होती है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 3rd C का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ एक घनाकार बॉक्स का आयतन 8000 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए वही बात है, भुजा चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो जाए वो एक ही आना है, क्योंकि घनाप का जो भी घनाकार होता है उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान ही होती है। तो चलिए हम लिखते हैं हल। घनाकार बक्से का आयतन कितना दिया है, 8000, ठीक है, सेंटीमीटर घन। और यहां पर कितना है, A घन बराबर ये दिया हुआ है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसका घन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर 8000 है, करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 25। ये तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आपके सामने निकल के आए हैं वो क्या आ गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहां से यह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो गया। और यहां पर हमारी जो भुजा निकल के आ गई है ना, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी जगह से है। तो हमारा यहां पर ये आंसर हो गया और ये इस तरह से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इनको देखते हो तो यहां पर इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, आराम से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली के जो हमारी जो 13 मतलब 3 C है,
थर्ड सी, अभ्यास थर्ड सी इसको कहते हैं, एक्सरसाइज थर्ड सी होती है, वो होती है खत्म। अच्छे क्वेश्चन थे, आगे की एक्सरसाइज लेकर बहुत जल्द आपके सामने आएंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। तो बस बने रहिए, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन। और उसके बाद आप लोग हमारे चैनल पे कैसे जा सकते हैं, हमारे वीडियोस को कैसे वॉच कर सकते हैं, तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस आप लोग देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग, जैसे आप लोग विजिट किस किस तरह से, कितने तरीके आप लोग हमारे चैनल पे आ सकते हैं। सबसे पहले YouTube पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पे आप मैग्नेट ब्रेन अगर हिंदी मीडियम डालते हैं तो वहां पर अगर आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, यहां पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर आप लोग हमारे वीडियोस को क्लास वाइज आराम से सर्च कर सकते हो। या फिर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर मैग्नेट ब्रेन, गूगल पे जाके डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन भी टाइप करते हो तो वहां पर भी आप हमारे डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे बेस्ट तरीका है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आप लोगों को सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी। अगर आपको नई नई अपडेट्स चाहिए कि भाई आपके एग्जाम कब होने वाले हैं या अब हम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप लोग यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा या FB के माध्यम से हमसे जुड़कर वो वहां से जानकारियां ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो मैग्नेट ब्रेन जो है वो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड तो करता ही है, साथ में आपको इतने सारे जो कोर्सेज हैं, CBSE आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मिलता है, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, है ना, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग और जैप क्लब जैसे कोर्सेज हैं। यहां पर सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है। मतलब आपको दोनों चीजें एक साथ मिलेगी, साथ में फ्री में एजुकेशन मिलेगी और वो फ्री की जो एजुकेशन है आपको क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो आप लोग, आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके आसपास रहने वाले जितने भी दोस्त यार हैं, आप उनको बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जो क्वालिटी के साथ साथ 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बस देरी किस बात की, हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।